देश की राजधानी दिल्ली में जहां राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री आवास करते हैं, जहां पर केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम की सरकारें कार्यरत है, जहां बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में सांसद से लेकर विधायक और 8-8 निगम पार्षद है, उसके बाद भी यहां पर स्थानीय निवासियों, गरीब तबके के लोगों के साथ में प्रशासनिक अधिकारी अन्याय कर रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय दिलाने के लिए कोई भी आगे आने को तैयार नहीं है। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के सभी 8 जनप्रतिनिधि खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं और प्रशासनिक अधिकारी गरीब लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसा ही एक अन्याय 2 दिनों पूर्व इंद्रप्रस्थ कॉलोनी के निकट बसाई गई एक कॉलोनी में हुआ। इस कॉलोनी को करीब 3 वर्ष पहले बसाया गया था। जब इस कॉलोनी को बसाया जा रहा था तब दिल्ली विकास प्राधिकरण से लेकर राजस्व विभाग और दिल्ली नगर निगम के अधिकारियों ने कोई रोक टोक नहीं की, अवैध कॉलोनी को बसने से नहीं रोका। और 3 साल बाद जब यह कॉलोनी बस गई है, यहाँ पर 100 से अधिक लोगों ने, गरीब तबके के लोगों ने प्लाट खरीद लिए हैं। 25 से लेकर 50 गज के प्लाट खरीद लिए हैं और कुछ लोगों ने यहाँ पर 1-1, 2-2 कमरे बनाकर अपने घर का निर्माण किया था। तब प्रशासनिक अधिकारियों की आंख खुलती है और वह यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुँचते हैं, क्योंकि 3 वर्षों बाद उन्हें मालूम चलता है कि यह कॉलोनी पूरी तरह से अवैध है और यहाँ पर भूमि माफिया ने अवैध कॉलोनी काटी है। लेकिन यह बात इन्हें 3 साल पहले भी मालूम थी, लेकिन तब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, उसकी कुंभकर्ण की नींद नहीं खुली, उसने यहाँ पर अवैध कॉलोनी को कटने से नहीं रोका। जब पूरी तरह से भूमि माफिया अपने पैसे वसूल चुका है, मोटी कमाई कर चुका है, गरीब तबके के लोगों का खून चूस चुका है, और तब प्रशासनिक अधिकारियों की नींद खुलती है और वह यहाँ पर तोड़फोड़ करने के लिए पहुँचते हैं। 2 दिनों पूर्व यहाँ पर भारी भरकम तोड़फोड़ की गई। गरीब लोगों के कमरों को धराशाही कर दिया गया। जिन लोगों ने यहाँ पर प्लाट खरीदकर छोटी छोटी 4 दीवारियाँ बनाई थी, बाउंड्री बनाई थी, वह सारी धराशाही कर दी गई है। करीब 5 बुलडोजरों की मदद से यहाँ पर कई घंटे तक यह प्रशासनिक कार्रवाई चली। जब यहाँ पर गरीब लोगों के कमरों को तोड़ा जा रहा था, 4 दीवारियाँ गिराई जा रही थी, तब यहाँ पर कोई भी जनप्रतिनिधि इसे रोकने के लिए नहीं पहुंचा। स्थानीय निगम पार्षद भी गायब रहा और स्थानीय विधायक भी गायब रहा। भारतीय जनता पार्टी ने बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र से 3 निगम पार्षद मनोनीत किए हैं, जिन्हें एल्डरमैन कहा जाता है। लेकिन जब यहाँ पर यह कार्रवाई चल रही थी तब इनमें से कोई भी इस कार्रवाई को रोकने के लिए नहीं पहुंचा। गरीब तबके के लोग, जिन्होंने बूंद बूंद पाई इकट्ठा करके यहाँ पर प्लाट खरीदे थे और यहाँ पर मकान बनाने का सपना देखा था, प्रशासनिक अधिकारियों ने वह सारी बाउंड्रियाँ धराशायी कर दी और उनके मकान बनाने के सपने को चूर चूर कर दिया। देश की राजधानी दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में यह एक यक्ष प्रश्न है कि जब भूमि माफिया कॉलोनी काटते हैं, कृषि भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाते हैं, तब कोई भी प्रशासनिक अधिकारी, दिल्ली विकास प्राधिकरण हो, दिल्ली नगर निगम हो या दिल्ली सरकार का सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कोई भी इन अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए नहीं आता है, क्योंकि भूमि माफिया उनके साथ साठगांठ कर लेते हैं। और जब भूमि माफिया मोटी कमाई करके यहाँ से गायब हो जाते हैं और जब यहाँ पर सिर्फ गरीब तबके के लोग बचते हैं जो छोटे छोटे प्लाट खरीदते हैं, तब प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर एंट्री करते हैं और उस जगह को अवैध बनाकर धराशायी कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में यह गरीबों के साथ अन्याय खुलेआम हो रहा है, लेकिन इस अन्याय की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि भी कभी सामने नहीं आते हैं, मूक दर्शक बन तमाशा देखते हैं।